जय राधे। जय श्री राम जय राधे। जय श्री राम जय राधे राधे। श्री राधे जय राधे। जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदेश्वरूपम्। आये हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
शिवा के हरिलाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। 2 मिनट सभी मिलकर भगवान के पावन नाम को गाएंगे। सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, 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 सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। वो तो हनुमत के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं, वो तो हनुमत के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं। वो तो हनुमत के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं, वो तो हनुमत के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं। सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं, सभी राजा मेरे हैं। सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रिबाहु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। तो संतन के प्यारे भगवान मेरे हैं, वो तो संतों के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं। वो तो संतों के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं, वो तो संतों के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं। सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीता राम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। देखिए अच्छा पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है,
आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं गा रहे हैं? हाँ, ये भगवान का वो नाम है जो मन को भी पवित्र करने वाला है और वाणी को भी पवित्र करने वाला है। यदि सत्संग में बैठकर भगवान की कथा में बैठकर भी भगवान के नाम को ना गाया जाए तो इससे गलत बात दूसरी नहीं हो सकती। कोई और स्थान पे आप भले ही संकोच कर सकते हैं कि यहाँ पर हम भगवान का नाम गाएं या ना गाएं, लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में तो प्रभु का नाम गाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, या तो खुलकर गाना चाहिए भगवान का नाम। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान का नाम किसी को गाना ना आता हो। ये मानस की वो चौपाइयां हैं जो छोटे छोटे बच्चे को भी याद होती है, तो ये तो सबको आती है। जब सबको आती है तो मिलकर गाइए ना प्रभु का पावन नाम, और हाथ पर खड़े करके सभी। सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। वो तो हनुमत के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं, वो तो हनुमत के प्यारे प्रभु राम मेरे हैं। सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, हे सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। भगवान की जय हो। रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बिन जियत बहुत दिन बीते, प्रभु बिन जियत बहुत दिन बीते। वो तो शंकर के प्यारे प्रभु, वो तो शंकर के प्यारे मेरे सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं। सीताराम मेरे ऊपर खड़े करके एक बार सभी मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाएंगे। सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, हे सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे हैं, ओ सीताराम मेरे हैं, राजा राम मेरे। राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो, शंकर भगवान की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री
राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के मां परम्बा के पावन चरणों में बंदन प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज कथा में उपस्थित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यास पीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए भी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आज हम सभी का ये बड़ा सौभाग्य है, प्रभु की कृपा हम सभी के ऊपर हुई है, जो आज भगवान की पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का ये परम सौभाग्य हम सभी को यहाँ पर मिल रहा है। कहते हैं संसार में कोई भी वस्तु यदि आप प्राप्त करना चाहें, संसार की किसी भी वस्तु को आप पाना चाहें, तो वैसा आप कर्म कीजिए तो संसार की वो वस्तु आपको मिल जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन महाराज भगवान की कथा आसानी से प्राप्त नहीं होती। आप सोचो कि हम बड़े पुण्य कर लें, बड़े पुण्य करने से भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए, तो किसी पुण्य में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा सके। आप सोचें कि हम कोई तपस्या कर लें, कोई तप कर लें, तो तप के प्रभाव से हमें भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिल जाए। तो संसार में कोई ऐसा तप नहीं है, किसी तप का इतना प्रभाव नहीं है कि जो तप के बल पर आपको भगवान की कथा प्रदान करा सके। संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है जिस साधन के द्वारा हमें भगवान की कथा मिल सके। तो भगवान की कथा सुनने के लिए फिर मिलती कब है? ना ही किसी तप से मिलती है, ना ही किसी साधन से मिलती है, ना ही किसी पुण्य से भगवान की कथा मिलती है। तो भगवान की कथा भगवान की कृपा के प्रसाद स्वरूप में मिलती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो संसार की चीजें नहीं देते। कई लोगों से पूछो महाराज भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तो सब कहेंगे कि हाँ महाराज बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की भगवान की बड़ी कृपा है। अब कृपा का स्वरूप उनसे पूछो कि कैसी कृपा है, तो हम क्या जानते हैं? कृपा का स्वरूप नहीं समझते कि वास्तव में भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है, और वैसी कृपा कृपा चिल्लाते हैं कि बड़ी कृपा है। हमें लगता है घर बढ़िया चल रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है, व्यापार बढ़िया चल रहा है तो प्रभु की बड़ी कृपा है, बच्चे हमारे अनुकूल चल रहे हैं तो भगवान की कृपा है, खूब धन रुपया घर में आ रहा है तो भगवान की कृपा है। इसी चीज को मानते हैं ना हम कि भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन आपसे एक बात कहें, ये संसार की चीजें मिल जाना ये भगवान की कृपा का स्वरूप नहीं है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान कभी भी कृपा के स्वरूप में संसार नहीं देते। भगवान कृपा के स्वरूप में देते हैं तो या तो अपना सत्संग देंगे, हरि कथा देंगे, या संतों का सानिध्य देंगे। और संसार की चीजें यदि आपको मिल रही हैं तो कभी कभी तो विचार करना चाहिए कि इतने सुख हमें क्यों मिल रहे हैं, संसार के इतने वैभव क्यों मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने हमें भुला लिया हो, प्रभु की हमारे ऊपर दृष्टि नहीं है इसलिए इतना सब मिल रहा है। क्योंकि संसार की चीजें भगवान कभी अपनी कृपा स्वरूप में नहीं देते।
भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा स्वरूप में अपनी कथा ही देते हैं, अपना सत्संग देते हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जे फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, फल साधन ते नहीं होई, हरि की कृपा पावे कोई कोई, हर की कृपा पावे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की जो कथा है वो हमें ऐसी नहीं मिलती श्रवण करने के लिए, जे फल साधन ते नहीं होई, किसी साधन में वो बल नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा सके। तो भगवान की कथा फिर हमें मिलती कब है? कहा महाराज तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, सबके लिए भी नहीं कहा कि सबको मिल जाए, कोई कोई। लाखों करोड़ों में से 10-20 ऐसे होते हैं जो वास्तव में भगवान की कथा को हृदय में बिठा पाते हैं। ऐसा नहीं आप 7-8 दिनों में देखोगे हजारों लोगों की भीड़ आएगी यहाँ पे कथा में, और हजारों में से 2-10 ऐसे होंगे जो कथा को अपने जीवन में बिठा पाएंगे। कथा में आना कोई बड़ी बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं है, यहाँ तक आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो आपको मिल रहा है उसको जीवन में उतारना कठिन बात तो ये है। तो ये जब भगवान की कृपा होती है, प्रभु जब कृपा करते हैं, तब जाकर हमें कथा श्रवण करने का ही सौभाग्य मिलता है, भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। और कथा भी कौन सी श्रवण करने को मिल रही है हमें? शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा के लिए तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, एक पर्यंत कोई साधन संयम व्रत तप नियम ना किए हो, और एक बार भी यदि शिव महापुराण की कथा की शरण में आ जाए तो महादेव उसका भी उद्धार कर देते। और तो और ये तो सुनने की बात है, यहाँ तक भी कर भी नहीं सकते। आप रास्ते से चलकर जा रहे हैं, केवल मात्र दूर से देखकर यदि आपने प्रणाम ही कर लिया तो उतने में भी भगवान की कथा उद्धार करने वाली है, उतने में भी प्रभु की कथा कल्याण करने वाली है। यदि दूर से भी आपने शिव महापुराण को प्रणाम कर लिया, अब बोलो महाराज दूर से हम जा रहे पर पुराण दिखता ही नहीं कि विराजित कहाँ है। यदि आपको दिखाई नहीं देते, आप दर्शन नहीं कर सकते, तो कोई व्यक्ति यदि रास्ते से चलकर जा रहा है, रास्ते से चलकर जाके यदि वो आपसे कह दे कि हम भगवान की कथा को सुनकर आ रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति आपको स्पर्श कर ले, उस व्यक्ति के स्पर्श मात्रण से भी आपका कल्याण करने वाली कथा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब कथा में आने नहीं है, जो सुन के जाएंगे स्पर्श कर लेंगे हो गया कल्याण। देखो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मन का एक मंथन करना भी तो बड़ी बात है ना। ऐसे स्पर्श करना आए तब तक भी मन में शांति आने वाली नहीं है, इसलिए कथा श्रवण भी जरूरी है। ये तो उनके लिए है भाई जो नहीं आ सकते कथा में, विवश है, तो वो स्पर्श मात्रण से भी शिव महापुराण की कथा जीवों का कल्याण करने।
महाराज व्यास जी कहते हैं कि संसार में हर एक चीज, हर एक वस्तु हमें हमारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। कर्म के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती। वो तीन चीजें हमें केवल मात्र भगवान की कृपा से मिलती हैं। आप सोचो कि हमारे कर्म से वो हमें मिल जाएं, तो वो कर्म से नहीं मिलती। व्यास जी ने तीन चीजें ऐसी बताई हैं कि दुर्लभम तेरे बेतत देवानुग्रह तुकम संश्रया। व्यास जी कहते हैं इस संसार में तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती। वो तीन चीजें यदि जीवन में मिलती हैं तो भगवान की कृपा से मिलती है। तीन चीजें बताई हैं, कौन कौन सी? कहा केवल हमारे लिए अकेली दुर्लभ नहीं है कि केवल मात्र हमें अकेली दुर्लभ हो। देवानुग्रह हेतु कम, स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है, स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलती। कौन कौन सी चीजें कही? पहली चीज कही मनुष्यतम, दूसरी चीज मुमुक्षुतम और तीसरी चीज महापुरुष ते संश्रया। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। पहली चीज कहा मनुष्यतम। अब लोग कहते हैं कि मानव का शरीर तो हमें हमारे कर्मों से मिलता है, हमारे अच्छे कर्मों के फल स्वरूप में हमें मानव की देह प्राप्त होती है। पर व्यास जी कह रहे हैं ना, व्यास जी कह रहे हैं ये मानव की देह हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, हमारे कर्मों से नहीं मिलती। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव की देह बड़ी दुर्लभ है। ये जो जीवन है जिसको हम बड़े आसानी से गवाते जा रहे हैं, इतने आसानी से नहीं मिला है हमें। ये बड़ी कठिनाइयों से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। तब कभी भगवान की कृपा होती है, तब ये मानव का शरीर हमें मिलता है। और मानव के शरीर को ही अकेला दुर्लभ क्यों कहा है? क्योंकि मानव का शरीर प्राप्त करके ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं, प्रभु को पुकार सकते हैं, प्रभु को याद कर सकते हैं। और योनियों में हम भगवान को नहीं पुकार सकते। अच्छा, एक बार क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी। एक 84 लाख खिड़की वाला एक महल था। महल में बाहर निकलने का दरवाजा केवल एक ही था। अब खिड़की से केवल बाहर देखा जा सकता है, बाहर निकला नहीं जा सकता। यदि बाहर निकलना है तो दरवाजे से निकलना पड़ेगा। अब हुआ क्या, गलती से एक अंधा व्यक्ति उस 84 लाख खिड़की वाले महल में प्रवेश कर गया। अंधा है, दिखाई नहीं देता। अब प्रवेश कर गया, अब सोच रहा है कि बाहर कैसे निकलूं, द्वार नहीं मिल रहा है बाहर निकलने के लिए। अंधा है, दिखाई देता नहीं, ढूंढे कैसे? मैं द्वार खोज लूंगा। ऐसा ही किया, महल की दीवार को पकड़ लिया और महल की दीवार को पकड़कर बाहर निकलने का द्वार खोजने लगा। अब महाराज दीवार को पकड़े 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 जैसे ही द्वार आने ही वाला था, उतने में क्या हुआ, इसको खुजली चलने लगी। अभी विचार करने लगा कि अभी तक तो द्वार आया नहीं है, तो शायद अभी भी नहीं आया होगा। क्यों ना 1 मिनट के लिए छोड़कर पहले खुजली कर लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा आगे। तो जो हाथ से दीवार को पकड़ रखा था, उस हाथ को जैसे छोड़ा, 2 कदम आगे बढ़ा, खुजली के चक्कर में पड़ा। हुआ क्या, जो दरवाजा आया था, जो दरवाजा मिला था, वो छूट गया। अब जब दरवाजा छूट गया तो क्या हुआ, दोबारा फिर उसी 84 के चक्कर में फंस गया।
जानते हैं अंधा व्यक्ति कौन है? ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम आप ही हैं, एक जीवात्मा ही है। जब हम इस 84 के बंधन में फंसे रहते हैं, जब और योनियों में होते हैं, तब तो बड़े सावधानी से चलते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ऐसा ना बन जाए जिसकी बड़ी कठिन सजा होवे, तो बड़े सावधानी से चलते हैं। अब सावधानी से चलते चलते जैसे भगवान उस 84 से बाहर निकलने का दरवाजा हमें देता है, भगवान हमें मानव की देह प्रदान करते हैं, तब होता क्या है, हमें भी संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की खुजली चलने लगती है, और इसके चक्कर में फंसकर जो दरवाजा हमें मिलता है, उस दरवाजा को हम छोड़ देते हैं। इसी संसार के चक्कर में फंसकर फिर होता क्या है, दोबारा फिर उसी जंजाल में फंस जाते हैं, फिर उसी 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा है, दुर्लभ हो, जितनी आसानी से हम इस जीवन को गवाते जा रहे हैं, उतनी आसानी से मिला नहीं है। बड़ी केवल मात्र भगवत प्राप्ति के लिए, केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए मिला है। हम संसार के सारे काम तो करता, भजन ही नहीं करते और तो सब करते हैं। और जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, जिसके मन में प्रभु के प्रति अनुराग नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, मरा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, जिसके मरा हुआ है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब क्षमाते ही प्राणी, जीवित शव क्षमाते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समाते ही प्राणी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है, जीवित सौ समान ही प्राणी। जीवित तो है लेकिन कैसा, सौ के समान। सौ कहते हैं मुर्दे को, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो जीवित तो है लेकिन मुर्दे के बराबर, मुर्दे के समान। क्यों? आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे शमशान लेकर जाते हैं, जब उसे शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सभी लोग कहते हैं। पर उनमें केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। क्यों? वो क्यों नहीं बोलता? उसको भी तो बोलना चाहिए। क्या बदला है? वही दो हाथ है, वही दो पैर है, वही पूरा शरीर है, क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं बदला। फिर वो क्यों नहीं कहता? वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। विचार करो, वो तो चार पांव की तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भूल कर बैठे हैं, जो प्रभु को भूल कर बैठे हैं। यदि भगवान की भक्ति जीवन में नहीं है, भगवान का नाम हमारे जीवन में नहीं है, तो हम नहीं कहते। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या हम जीवित हैं? क्या हम जिंदा हैं? जीवन चल तो रहा है, बस जी रहा है। इसलिए
भगवान की भक्ति जीवन में बड़ी जरूरी है। भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। तो सब जवाब क्या देते हैं, अरे भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुढ़ापे की क्या कोई गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? जीवन में इंतजार बुढ़ापे का फल भी 3 प्रकार से मिलता है। बचपन में किए हुए भजन का फल अमृत के समान मिलता है। जो बचपन में भगवान का भजन करता है उस भजन का फल अमृत के बराबर मिलता है। और युवावस्था में, जवानी में किए भजन का फल दूध के समान मिलता है। और महाराज बुढ़ापे में किए हुए भजन का फल पानी के समान मिलता है। और पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं है, पानी की तो कोई गारंटी भी नहीं है कि पानी मिल जाए और ना भी मिले, कोई पता नहीं है। इसलिए भजन करने का भजन करेंगे ना जब सुध आ जाए, जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आ जाए तभी भगवान के भजन में लग जाओ। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई पता है कि कैसा आएगा हमारा बुढ़ापा? कोई पता नहीं। बाबा के पास में बैठा करो, बुढ़ापे का अनुभव मिलेगा कि बुढ़ापा होता कैसा है। बुढ़ापा कीर्तन हो, कीर्तन कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन, हो कीर्तन, हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, किसने देखा है। जय हो। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अयोध्या में राम जी विराजित हो गए हैं तो जाके दर्शन कराओ। तो जवाब क्या मिलता है, हम चले तो जाएं, कोई बात नहीं, पर आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे। बुढ़ापे में अभी जितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, ये नेत्र ये आंखें साथ नहीं देते। जाओ भगवान के भजन में लग जाओ। अब आंख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने ओ दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। जय हो। ताली से करते हुए सभी।
संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हो कीर्तन जय हो। हो कीर्तन हो कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। तब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। अब हाथ हुए बजाने को लाचार। देखो अभी भी कुछ मैया ऐसे बैठी हैं ऐसे हाथ करके कहीं खोलना जाए ताली ना बज जाए एक दो बार। अभी जितना भगवान के नाम में भगवान के कीर्तन में ताली बजा दोगे सो बज ही जाएगी। अंत में इन हाथों का होना कुछ नहीं है, लगनी आ गई है इस शरीर में। कितना बचा के रख लो कितना संभाल के रख लो, अंत में इस शरीर की केवल 3 ही गति होती है। यदि जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। इस शरीर की कोई चौथी गति नहीं होती। इसका सही उपयोग यदि कहीं पर होता है तो भगवान के नाम में होता है, भगवान के भजन में। आपसे कहें कि भगवान का कीर्तन चल रहा है ताली बजाओ, तो फिर हाथ यूं उठाना मुश्किल पड़ जाए तो कैसे भगवान के नाम में ताली बजे। इसलिए कीर्तन भगवान का भजन बुढ़ापे के लिए मत छोड़िए कि बुढ़ापे में करेंगे। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। 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 हो ताली हो ताली हो ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हो कीर्तन जय हो। हो कीर्तन देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अंतिम बुढ़ापे की सबसे बुरी स्थिति क्या रहती है। अब काम हुए बेकार तीरथ करने को लाचार। अब काम हुए बेकार तीरथ करने
अभी यहाँ कथा चल रही है, गांव में कई बेचारे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा बहू ले जाए, बनता कैसे भगवान की कथा में जाए। तो ये बुढ़ापे की सबसे कठिन स्थिति है। आपसे कहो कि बुढ़ापे में आप वृंदावन जाके दर्शन करा ही नहीं निकल पाते हैं, स्थिति ऐसी बन जाती है, तो तीर्थ धाम करने की तो बड़ी बात है। फिर तीर्थ धाम करना तो और ज्यादा कठिन पड़ जाता है, इसलिए सबसे बेकार स्थिति होती है बुढ़ापे की। हुए बेकार तीर्थ करने को लाचार, अब गाँव हुए बेकार तीर्थ करने को लाचार। हो तीर्थ, हो तीर्थ, हो तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों ना अभी से भगवान बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं महाराज बुढ़ापे की स्थिति का कोई भरोसा नहीं होता कि बुढ़ापे में कब किसके साथ में क्या हो जाए, इसलिए भगवान के भजन को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे या बुढ़ापे में भगवान की सेवा करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा जीवन में अगले पल का तो भरोसा नहीं है कि अगले पल में क्या हो जाए। इंसान बुढ़ापे का इंतजार करते में लग जाओ। आज बड़ी कृपा हुई है प्रभु की हम सबके ऊपर। आज भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। वो भगवान शंकर करते क्या है? भगवान शंकर वक्ता भी है, श्रोता भी है, रसिक भी है। भगवान शंकर का कोई एक रूप नहीं है कि किसी एक ही रूप में हो। कभी सुखदेव जैसा ज्ञानी श्रोता मिल जाए तो भागवत को लेकर, अमर कथा को लेकर आ जाते हैं, कथा को लेकर आ जाते हैं, राम कथा को गाने लगते हैं। तो भगवान भूत बावन भोलेनाथ की हम पावन कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, जो प्रभु स्वयं ही जैसे हम भगवान भोलेनाथ की पावन चरित्रों को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो वो भगवान भोलेनाथ स्वयं आदि देव है, महादेव है, जो कभी भूमि में 88,000 नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 8 जन सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान एक बार बताइए, आपने इतने ग्रंथ हमें श्रवण कराए, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के पास समय ज्यादा नहीं है, हर एक प्राणी के पास में समय ज्यादा नहीं है। व्यक्ति का कल्याण संभव हो जाए, कल्याण भी सुनिश्चित हो जाए, मुक्ति भुक्ति भी जिस कथा को श्रवण करने से प्राप्त हो जाए। मुक्ति भुक्ति समझते, यदि आप केवल भागवत कथा को श्रवण करोगे तो भागवत कथा में केवल मुक्ति होगी, आपकी भुक्ति होगी, भक्ति प्राप्त होगी, अनुराग प्राप्त होगा। उसमें भी आपको भुक्ति मिलने वाली नहीं है कि आप सोचो संसार के सुख भी मिल जाएं, लेकिन
मुक्ति भी प्रदान करते हैं भगवान शंकर। और जीते जी जो महादेव की शरण में आ गया तो जीवन पर्यंत। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं। जब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को जवाब देते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विटप प्रभु आख्याही में कथा सारम पुराणानां विशेषः। जब शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपसे हमने कई ग्रंथ श्रवण किए हैं, 18 पुराण आपने हमें श्रवण कराए हैं, तो हमारा निवेदन है कि व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त हो और भक्ति भी प्राप्त हो। जो व्यक्ति चाहे कि मैं संसार के सुखों को भोगने के बाद भगवान के परम धाम के लिए जाऊं, तो उसको संसार के सुख भी सुलभ हो जाए और भगवान का धाम भी उसको सुलभ हो जाए। क्योंकि दोनों चीज हर एक व्यक्ति को इतने आसानी से नहीं मिलती है। यदि आप मुक्ति के उपाय में लग जाएंगे तो आप भुक्ति फिर आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि साधन एक ही जीवन में अपनाया जाता है। आप सोचो कि 2 नाव की सवारी करके आप भवसागर पार हो जाओ, तो 2 नाव की सवारी करके आप भवसागर पार नहीं हो सकते। आप सोचो कि हम संसार में भी रहें, संसार को भी पाले और भगवान के भी बन जाए, भगवान को भी पाले, तो संभव नहीं है। एक तरफ किनारा लेना ही पड़ेगा। और वो एक तरफ किनारा लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप संसार को छोड़कर केवल मात्र भगवान के भजन में लग जाएं। संसार को सर्वस्व आप छोड़कर प्रभु के भजन में लग जाए ना। किनारा लेने का भाव एक ये भी होता है कि आप तन से संसार के बनकर रहिए, मन से महादेव के बन जाइए, मन से आप प्रभु के बन जाइए। क्योंकि भगवान को आपके तन की अब लोग कहते हैं भैया हम तो एक लोटा, बात सही है। भगवान शंकर कहते हैं सबसे जल्दी रीझने वाले कोई देव है तो वो महादेव है, भोलेनाथ है जो सबसे जल्दी रीझते हैं। लेकिन फिर भी आप समस्याओं का हल, आप सोचो कि हम एक लोटा जल चढ़ा दें सब समस्याओं का हल हो जाएगा, और मन में छल कपट भर रखा है तो ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला। कि एक लोटा जल मन में भरा हो छल, फिर कैसे होगा? सभी कर्म किए हैं वो फल तो मिलेगा ही, फिर आप भले कितना ही जल समर्पित कर दो प्रभु को। इसलिए एक लोटा जल भी भगवान मन निर्मल हो तब वो एक लोटा जल सब समस्याओं का हल बनता है। ऐसे कहने से नहीं बन जाता कि हमने एक लोटा जल चढ़ा दिए तो महादेव को एक लोटा जल भी यदि आप समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ तो उसमें भी रीझने वाले हैं। क्योंकि सारे देवी देवताओं में केवल एक भगवान शंकर और माता परम्बा ऐसी हैं जिनको माता पिता की तुलना दी गई है। संसार में जितने भी देवी देवता हैं सबसे व्यक्ति अलग अलग संबंध जोड़ सकता है, अलग अलग रिश्ता बना सकता है। यहाँ पर महाराज जैसे ही कहा जितने भी संसार में देवी देवता गण हैं उन सभी देवी देवताओं में आप सबकी आराधना पूजन कर सकते हैं, कोई भी संबंध कोई भी रिश्ता आप जोड़ सकते हैं। लेकिन केवल मात्र एक भगवान शंकर और माता परम्बा ऐसे हैं कि जिनसे माता पिता का संबंध हर एक व्यक्ति का है। आप जोड़ना चाहे तो भी, ना भी जोड़ना चाहे तो भी,
भगवान शंकर और माता पार्वती से माता पिता का संबंध तो सबका ही है। माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। माता पार्वती हम सबकी माँ है और भगवान शंकर पिता है। इस संसार में कहते हैं ना, जो हमारे घर की कुल देवी होती है, तो कुल देवी का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन कुल देवता का नाम आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। और कुल देवी के रूप में जो भी आदि शक्ति परम्परा हम सबके घर में पूजी जाती है, वो माँ पार्वती का ही अंश है, वो माता पार्वती का ही स्वरूप है। और जो कुल देवता के रूप में हमारे घर में पूजे जाते हैं, अब आप उनको शायद ब्रह्मदेव कह लो या कोई भी आप उनको स्वरूप दे दो, लेकिन वो रूप भगवान भोलेनाथ का ही होता है, भगवान शंकर का ही रूप होता है। यदि हमें हमारे कुल देवी देवता का नाम पता नहीं है, अब हम कैसे पूजा आराधना करें? तो वहां पर माता गौरी भगवान शंकर का नाम लेकर भी यदि हम उस स्थान पर पूजा अर्चन करते हैं, तो वो पूजा अर्चन सीधा हमारे कुल देवी देवता तक पहुंचता है। जिनको नाम पता ना हो, कई बार होता है पूर्वज बता के नहीं जाते, तो जो नई पीढ़ी होती है उनको पता नहीं रहता कि हम कौन सी कुल देवी का पूजन करें, कौन सी कुल देवता का पूजन करें। तो वहां पर माता गौरी और भगवान शंकर का आप सभी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि हम सबके माता पिता ही स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हम सबके माता पिता हैं। तो हम चाहें तो किसी भी रूप में उनकी आराधना कर सकते हैं, किसी भी रूप में हम प्रभु का पूजन कर सकते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। तो महाराज हम सबके माता पिता के स्वरूप में है, जिन भगवान भोलेनाथ की हम पावन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, वो व्यक्ति धन्य है जो भगवान शंकर की कथा को सुन रहा है, उसका परिवार धन्य है जो भगवान शंकर की कथा को सुन रहा है, उसकी आने वाली कहते हैं 14 पीढ़ी धन्य है जिसने एक बार भी भगवान भोलेनाथ की कथा को नियम संयम पूर्वक श्रवण कर लिया। वो एक एक प्राणी धन्य है कि इतने छोटे से जीवन में भी जिसने भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण कर लिया, प्रभु की कथा को सुन लिया। ऐसी प्रभु की पावन कथा है महाराज। कहते हैं, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य हमारे इकट्ठे होते हैं, तब व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आता है कि केवल मात्र हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें, लेकिन फिर भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। केवल मात्र ऐसा भाव हृदय में आता है कि हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य इकट्ठा होता है, उस पुण्य में कथा मिलती नहीं है। फिर जब भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, गुरु रूप में आकर जब भोलेनाथ हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तब जाकर हमें कहीं भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, प्रभु की कथा को सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। ऐसी प्रभु की ये पावन कथा है, जिस कथा को आज से हम 7-8 दिन तक निरंतर श्रवण करेंगे और नित्य प्रति हम भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों का भी हम आप सभी दर्शन करेंगे। आज तो कथा का प्रारंभ है, अब नित्य प्रति हम भगवान की भोलेनाथ की पावन कथाओं को श्रवण करेंगे। और जब प्रभु की कथाओं को श्रवण करेंगे तो आनंद भी दिन पर दिन महाराज बढ़ता जाना है। कहते हैं प्रारंभ में उतना आनंद नहीं आ रहा, लोगों को लग रहा होगा पता नहीं ये कौन सी कथा चल रही। भागवत हमने खूब सुनी है, राम कथा हमने खूब सुनी है, शिव महापुराण तो कहीं कहीं होती है,
तो जल्दी सबको समझ में भी नहीं आती है। एक शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18 प्राणों की कथा है। शिव महापुराण में जो कथा अर्जित है वो 18 प्राणों की कथा है। तो इसीलिए तो इसमें कहा है कि केवल एक कथा, जिसके पास समय कम हो, केवल एक मात्र शिव महापुराण की शरण में आ जाए, उसको 18 पुराणों को श्रवण करने का पुण्य वहीं पर मिल जाता है। उन 18 प्राणों को श्रवण करने का लाभ केवल मात्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से मिल जाता है। ऐसी ये भगवान की पावन कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। जो भगवान शंकर की कथा को सुनता है, कहते हैं जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं मिलता, वो पुण्य केवल मात्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से मिलता है। जो शिव महापुराण में 24,000 श्लोक विराजित हैं, तो जो पुण्य राजसूय यज्ञ से भी प्राप्त ना हो, वो पुण्य केवल मात्र हमें भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से मिल जाता है। व्यक्ति जो कामना भगवान के निकट हृदय में रखकर बैठता है, तो तत्क्षण वो कामना भी पूर्ण करने का सामर्थ्य भगवान की कथा में है। जो इच्छा हम शिव महापुराण के निकट मन में रखकर बैठते हैं, वो इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य प्रभु की कथा में है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आज पहला दिन है इसलिए आपसे कह देते हैं कि आज आप कथा में बैठेंगे, 7 दिन 8 दिन आप भगवान की कथा सुनेंगे। कोई संसार की कामना को लेकर आप कथा के निकट मत बैठिएगा। कोई संसार की इच्छा को लेकर कथा श्रवण मत कीजिए। क्यों? क्योंकि संसार की इच्छाएं, संसार की चीजें जो हमारे भाग्य में होंगी, जो हमारे भाग्य में हैं, वो हमें मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। देरी लगेगी, समय लगेगा, पर जो हमारे भाग्य का है वो हमें मिल जाएगा। तो फिर संसार की छोटी मोटी चीजें क्या प्रभु के निकट बैठकर मांगना। यदि भगवान की कथा आप श्रवण करोगे तो कथा में बैठकर मांगना है, तो महादेव की कथा में बैठकर महादेव को मांगने की इच्छा ही हृदय में रखकर इस कथा प्रांगण में बैठना। क्योंकि प्रभु मिल गए तो सर्वस्व मिल गया, और सब आपको मिल जाए पर प्रभु ना मिले तो सब ना के बराबर है। तो जो कठिन वस्तु है भगवान को देने के लिए, वो प्रभु को स्वयं को देना प्रभु को कठिन है। जब एक भक्त, जब एक प्रेमी कोई संसार की चीज नहीं मांगता, प्रभु को प्रभु से ही मांगता है, तो भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसको कहां से दूं, मैं तो अकेला ही हूं। तो इसलिए संसार की चीजें नहीं मांगना। शिव महापुराण में तो वो सामर्थ्य है जो महादेव के साक्षात कराने का सामर्थ्य रखती है, महादेव के दर्शन दिलाने का सामर्थ्य शिव महापुराण की कथा रखती है। तो संसार की चीजें मांग करे तो छोटी सी चीजें हैं, संसार की चीजों की कोई कामना लेकर कथा में मत बैठना। जो मिलना है वो तो मिलना ही है, जो भाग्य में नहीं है तो वो केवल मात्र हमारे भाग्य में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का अनुग्रह हमारे भाग्य में नहीं है। हर एक चीज व्यक्ति भाग्य में लिखवा के आता है, पर भक्ति कमानी पड़ती है कर्म से, भक्ति को करना पड़ता है, ऐसी नहीं मिल जाती भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। तो कथा में बैठकर प्रभु से कुछ मांगना तो प्रभु का प्रेम मांगना, प्रभु की भक्ति मांगना। यदि एक बार मेरे भोलेनाथ यदि रीझ गए ना, एक बार कृपा कर दी, अनुग्रह एक बार कर दिया, तो ये जन्म मरण का जितना भी जो जंजाल है, जितना भी जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक क्षण में मिटाने का सामर्थ्य है प्रभु में, एक क्षण में सब मिटा देंगे। यदि प्रभु मिल गए तो सर्वस्व मिल गया,
और सर्वस्व मिल जाए पर प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। क्योंकि कहते हैं ना, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान मिल जाए सम्मान मिल जाए पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिल जाए, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए पर प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। तो प्रभु से कुछ मांगना तो उनको ही मांगना, क्योंकि भगवान से जब भगवान को ही मांग लोगे तो अति शीघ्र प्रभु कृपा करेंगे। कभी ना कभी तो हमारी पुकार उनके कानों में जाएगी, कभी ना कभी तो सुनेंगे। तो संसार की कामना लेकर कथा प्रांगण में मत बैठना, ये तो वैसे ही मिल जाएगा। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को शिव महापुराण के महात्म्य की कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक ऋषियों से कहते हैं कि आप सोचो कि हम राजसूय यज्ञ करके जितना पुण्य आपको राजसूय यज्ञ करके प्राप्त नहीं हो सकता, उतना पुण्य केवल मात्रेण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। कोटि गोदान करोड़ गौदान करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल मात्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर शिव महापुराण की महात्म्य की कथा सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, महाराज एक किरात नगर था। एक किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहा करता था। किरात नगर में जो देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था वो बड़ा ही संसार के भोगों में लुप्त था, बड़ा ही संसार के भोगों में लगा रहता। ब्राह्मण का कोई कर्म उसके पास में नहीं था। सूत जी महाराज कहते हैं, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म पराह मुखा। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो देवराज नाम का ब्राह्मण किरात नगर में रहा करता था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, जाति से तो ब्राह्मण था लेकिन ब्राह्मण का कर्म उसके पास में नहीं था। और वास्तव में कहते हैं व्यक्ति जाति से ब्राह्मण नहीं कहलाता है, जाति से तो सब शूद्र ही होते। जब जन्म होता है तो जन्म होते समय तो सब ही शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन जब कर्म जीवन में आए कर्म से व्यक्ति महान बनता है। तो इसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में ही हुआ था लेकिन कर्म ब्राह्मण का नहीं था। और कहते हैं संसार में जाति महान नहीं है, इंसान का संसार में कर्म महान है। अब कहीं और मत जाइए, आज के समय में देखिए आप कई जगह देखने को मिलता है बड़े बड़े विप्र देवता, कई ब्राह्मण देवता मदिरा का पान करते हैं, कई ब्राह्मण देवता मांस का सेवन करते हैं। आपकी इसी बिहार की भूमि में कई जगह ऐसी हम लोगों ने देखी है। तो महाराज शिव महापुराण कहती है, शास्त्र कहते हैं, जिस ब्राह्मण के मुख पर, जिस विप्र के मुख पर एक बार भी जीवन में मदिरा ने स्पर्श कर लिया, मदिरा पान कर लिया, जो ब्राह्मण मांस का सेवन करता है उसको कई कल्पों तक घोर नरक की याचना करनी पड़ती है। जो विप्र देवता, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शराब पीता हो, मांस का सेवन करता हो, तो वो भले ही जाति से ब्राह्मण है लेकिन उसका कर्म तो शूद्र से भी बेकार है। तो महाराज उसको कई दिनों तक घोर नरक की याचना भुगतनी पड़ती है। इसलिए भगवान ने यदि हमें विप्र कुल में जन्म दिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है,
तो ये हमारे सौभाग्य है, एक कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कोई हमारे कर्म अच्छे होंगे जो हमें विप्र कुल में जन्म मिला है। देखिए भगवान ने संसार में जाति नहीं बनाई, इस संसार में प्रभु ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं और 4 वर्णों के अनुसार भगवान ने संसार में व्यवस्थाएं बांटी हैं। वो वर्ण भी केवल ऊंच नीच करने के लिए नहीं बनाया, व्यवस्थाएं बांटी है। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, मुख से प्रभु के ब्राह्मण का जन्म हुआ। भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय को प्रभु ने जन्म दिया, क्षत्रिय का जन्म भगवान की भुजाओं से हुआ। भगवान की जंघाओं से उदर भाग से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरण कमलों से, भगवान के चरणों से शूद्र को प्रभु ने पैदा किया, शूद्र का जन्म हुआ। तो भगवान की देह के 4 हिस्सों में से प्रभु ने 4 वर्ण में विभाजित लोगों को कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि कहाँ होती है? नहीं पता कहाँ होती? अच्छा मैया को पता ही नहीं है बुद्धि कहाँ होती है। बुद्धि होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में ही होती है ना। और मुख से भगवान ने किसको प्रकट किया? किसको प्रकट किया? ब्राह्मण को। तो जब मुख से प्रभु ने ब्राह्मण को प्रकट किया तो सहज सी बात है कि ब्राह्मण तो बुद्धिमान होंगे ही, ब्राह्मण तो ज्ञानी होंगे ही, क्योंकि भगवान ने मुखमंडल से प्रकट किया। तो भगवान ने जब संसार में व्यवस्थाएं बांटी तो विप्र देवताओं से कहा कि आप ज्ञान का काम संभालना, आप धर्म को संभालना। तो इसलिए भगवान ने धर्म के, वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण देवताओं को बनाया, विप्र देवताओं को बनाया कि आप धर्म का काज संभालना। अच्छा दूसरी बात बताना, कोई आपको सर पे डंडा मारे तो बचाने के लिए सबसे पहले आगे कौन आएगा? कौन आएगा? स्वयं के हाथी तो आएंगे, दूसरा व्यक्ति आएगा। जब कोई सर पे डंडा मारे तो सबसे पहले हमारे स्वयं के हाथी जाएंगे बचाने के लिए, जाएंगे ना। तो क्यों? क्योंकि हाथों में, भुजाओं में बल होता है। तो भगवान ने अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया और क्षत्रिय से कहा कि जब ब्राह्मण धर्म की रक्षा करे तो तुम्हें वहां तैनात होकर उन विप्रदेव करने का समय आए तो क्षत्रिय आगे आ जाए। तो भगवान ने अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया, क्योंकि भुजाओं में बल होता है। और जंघाओं से भगवान ने वैश्य को प्रकट किया। अच्छा व्यापार करने की ज्यादा बुद्धि किसके पास में होती है? किसके पास में होती है? विप्रों के पास में भी नहीं होती व्यापार करने की महाराज बुद्धि, ना क्षत्रियों के पास में इतनी ज्यादा बुद्धि होती है। व्यापार करने की बुद्धि कहते हैं वैश्यों के पास नहीं होती है। जो बनिया लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, इनको पता है कि 10 रुपया में से 10,000 कैसे पैदा करना है, 10 में से 10,000 पैदा कर लेंगे, क्योंकि वो बुद्धि भगवान ने उनको दी है। तो भगवान ने जब व्यवस्थाएं बांटी तो वैश्यों से कहा कि आप व्यापार करने की व्यवस्था को संभालना। और भगवान ने अपने चरणों से प्रकट किया शूद्र को, और चरणों से जब शूद्र को प्रकट किया तो भगवान ने कहा कि आप सबकी सेवा करना, विप्रों की सेवा करना, संतों की, भगवान की आप सेवा करना। लेकिन 4 वर्णों में लोगों को भगवान ने विभाजित कर दिया, पर इसमें भगवान ने किसी से ये नहीं कहा कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, इसको तुम छूत मानो, इसको अछूत मानो, ये प्रभु ने किसी से नहीं कहा। अच्छा आपके घर में कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तब प्रणाम कैसे करते हो? कैसे करते हो? तो ये ऐसे तो करते हो, कहाँ मस्तक को छू के प्रणाम करते हो? कहाँ छू करते हो? पैर छू के प्रणाम किया जाता है ना। कोई भी संत, भगवान, अतिथि घर में आए तो हम उसके चरणों को स्पर्श करके ही प्रणाम करते हैं। अब विचार करो, जब हम भगवान के भी चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, विप्र के भी, संतों के भी, साधु के भी चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, तो जिन चरणों से भगवान ने शूद्र को प्रकट किया तो वो शूद्र अछूत कैसे हो सकता है? अछूत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये है
कि जातियां तो आजकल हमने बना ली हैं। भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने 4 वर्ण बनाए और 4 वर्णों में 4 तरह की व्यवस्थाएं प्रभु ने बांटी हैं। अब इसमें ये नहीं कहा कि तुम अपने वर्ण को लेकर, अपनी जाति को लेकर तुम लड़ाई करो या किसी को छोटा दिखाओ, किसी को नीचा दिखाओ, ना, सब मिलजुल के रहो। केवल अपनी व्यवस्थाओं का ध्यान रख के रखो कि भगवान ने हमें जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था पर हमें चलना है, उस नियम संयम में हमें चलना है। बाकी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने ही प्रकट किया है। तो बस कहते हैं व्यक्ति का कर्म महान होता है, व्यक्ति का जाति वर्ण महान नहीं होता। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम कितने भी ऊंचे कुल में जन्म क्यों ना ले लें, हम वहां पर अछूत ही कहलाएंगे। शूद्र जाति में जन्म लेने से व्यक्ति अछूत नहीं होता, कर्म बुरे करने से व्यक्ति अछूत बनता है। और सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। किसी को छोटा दिखाने का मतलब ये नहीं, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म छोटा होता है। व्यक्ति कर्म से चाहे तो देव बन सकता है और व्यक्ति कर्म से चाहे तो दानव बन सकता है। संसार में हमारे कर्म महान हैं, कर्म अच्छे हैं तो हम उच्च से उच्च कुल में पैदा हो जाएं तो महान कहलाएंगे, और कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम कहीं भी जन्म ले लें, हम कभी महान नहीं कहला सकते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल शाखा। कर्म प्रधान है जीवन में। तो यहाँ पर जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, जाति से तो ब्राह्मण था पर इसके कर्म बिल्कुल अच्छे नहीं थे। एक कर्मों से तो बिल्कुल शास्त्र विहीन था, शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं जानता, ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं जानता, पुराणों के बारे में कुछ नहीं जानता। एक दिन क्या हुआ, नगर में एक गांव से ये देवराज गुजर रहा था। एक गांव में होते हुए जा रहा था तो वहीं पर एक गणिका एक सरोवर में स्नान कर रही थी। जब उस गणिका को उस देवराज ने देखा तो उस गणिका को देखकर मोहित हो गया। उस गणिका से उसका नाम पूछा, नाम इत्यादि पूछकर इतना उस गणिका के स्वरूप पर मोहित हो गया कि उस गणिका के संग में ही रहने लगा। जब गणिका के संग में रहने लगा, इसके माता पिता ने, पत्नी ने समझाया कि तुम्हें क्या कर रहे हो, ब्राह्मण कुल में तुम्हें जन्म मिला है, घर परिवार है तुम्हारा, पत्नी है तुम्हारी, फिर भी तुम्हें गणिका का संग कर रहे हो। तो उसने क्या किया, कहते हैं ना, जब कोई बुरा काम करता है और बुरा काम करने में जब कोई लोग समझाएं, हमें कोई व्यक्ति समझाने लगे तो वो समझाने वाला व्यक्ति हमें बुरा लगता है। हमें हमारा कर्म नहीं दिखता उस समय कि हम ये बुरा कर्म कर रहे हैं, वो सामने वाला कर्म को सुधारने के लिए कह रहा है, लेकिन नहीं, उस समय हमें वो समझाने वाले व्यक्ति ही बुरा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो जब देवराज के माता पिता ने देवराज को समझाया तो देवराज को उनके वचन अच्छे नहीं लगे, माता पिता ही बुरे लगने लगे कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इसने रात्रि के समय में महाराज अपने माता पिता और अपने पुत्र पत्नी को वध कर दिया, मार दिया। देवराज ने माता पिता को भी मार दिया, पुत्र को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया। इतना उस गणिका की संगति में, उस गणिका के प्रेम में अंधा हो गया कि माता पिता का भी वध कर दिया, पत्नी का भी वध कर दिया। अब जैसी माता पिता का वध कर दिया, कहते हैं व्यक्ति एक अवस्था में, एक समय में ऊर्जावान रह सकता है। आज जो हमारी भुजाओं में बल है, हमारी वाणी में जो बल है, वो एक समय तक सीमित रहेगा। आप सोचो कि हर समय वो आपकी भुजाओं में बल रहे, वो आपकी सुंदरता रहे, वो आपका स्वरूप रहे, तो ऐसा हर समय होने वाला नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि सब ढल जाता है। जब युवावस्था थी तो देवराज ने माता पिता पुत्र पत्नी सबको मार दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ
अवस्था ढलने लगी, वृद्ध होने लगा। जब वृद्ध होने लगा तो जिस गणिका की संगति में रहता था उस गणिका ने भी इसका संग छोड़ दिया। गणिका ने इसका संग छोड़ दिया, अब कोई इसके संग में नहीं रहता। अब तो अकेला बैठा रहता है, चिंतित अवस्था में रहता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं। जब कहा कि कहां जाऊं तो एक बार अपने नगर में घर के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उस किरात नगर से कुछ भक्तों की टोली प्रयागराज के लिए जा रही थी। तो जब कुछ भक्तों की टोली वहां से जा रही थी, इसने देखा, पूछा महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? सबने कहा हम प्रयागराज जा रहे हैं। अब ये सोचने लगा कोई है तो नहीं मेरा, अब थोड़ा सा ये जीवन बचा है तो क्यों ना मैं इनके संग में चला जाऊं। तो ये देवराज उन भक्तों के पीछे पीछे प्रयागराज आ गया। जब ये प्रयागराज आ गया तो वो संत भक्त तो वहां से जा रहे थे, लेकिन महाराज जैसे ये देवराज प्रयागराज पहुंच गया तो वहां तो जगह जगह पर संत भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं। भगवान महादेव का कोई अभिषेक कर रहा है, कोई रुद्र अभिषेक कर रहा है, कोई महादेव की गाथा को गा रहा है। तो जगह जगह यहाँ पर सब महादेव की आराधना कर रहे थे। अब क्या हुआ, वहां से सब भक्त आगे को निकल गए, लेकिन ये जो देवराज था, इस महाराज देवराज को निकट ही एक देवालय दिखाई दिया, एक मंदिर दिखाई दिया भगवान शंकर का। इसको ज्वर आ गया था तो चलने की अवस्था नहीं थी। जब ज्वर से पीड़ित हो गया, बुखार से पीड़ित हो गया तो आगे चलने की इसकी अवस्था नहीं थी। तो इसको जो देवालय दिखाई दिया, जो मंदिर दिखाई दिया, उसी मंदिर में प्रवेश कर गया, उसी मंदिर में चला गया। अब जब उस मंदिर में चला गया तो क्या हुआ, उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और जब शिव महापुराण की कथा उस मंदिर में चल रही थी, ये देवराज ज्वर से पीड़ित था, बुखार से पीड़ित था, मंदिर में प्रवेश किया ही है। कुछ शब्द इसके कानों में शिव महापुराण की कथा के पड़े, उतने में क्या हुआ, इसके प्राण छूट गए। मंदिर में ही, शिवालय में ही कुछ शब्द भगवान की कथा के पड़े और उसके प्राण छूट गए। जैसे प्राण छूट गए तो यम के दूत लेने के लिए आए। यम के दूत यमलोक ले गए। जब यमलोक ले गए तो महाराज यमलोक में तो कोलाहल मच गया, चारों तरफ हड़कंप मचा है। यमराज घबराने लगे कि कौन आ गया इस यमलोक में, लगता है बहुत बड़े धर्मात्मा आए हैं, बहुत बड़े भक्तराज आए हैं। यमदूतों से पूछा तुम किसको लेकर आए हो? यमदूत बोले महाराज आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कोई भक्तराज आए हैं? ना ना, यहाँ कोई भक्तराज नहीं आए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अधर्मी पापी व्यक्ति आया है जिसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, और तो और माता पिता को मारने जैसा महापाप इसने किया है। ऐसा दुरात्मा व्यक्ति आया है और आप कह रहे हैं भक्तराज आया है। जैसे ही वहां पर यमराज पहुंचे, यमराज ने उस देवराज को देखा और देवराज को देखते ही कहने लगे दूतों से, महाराज ये तुम किसको पकड़ कर ले आए? तुम कह रहे हो कि इसने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम नहीं किया, शायद तुम भूल रहे हो इसने मरते समय, अंत समय इसके कानों में शिव महापुराण की कथा पढ़ी है, और वो भी इसने शिवालय में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण किया है। अनजाने में क्यों ना किया हो, पर अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि इसने भगवान की कथा को सुना है। इतना बोल ही रहे थे यमराज, इतने में भगवान शंकर के गण आ गए और भगवान शंकर के गण बोले, महाराज आप इनको यहाँ कैसे ले आए? तो भगवान शंकर के धाम जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो भगवान शंकर की कथा श्रवण की है। तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को उन पार्षदों ने लिया और पार्षद ले गए भगवान शंकर के धाम ले गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी भगवान शंकर की एक कथा है।
धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पाविनी यस्या श्रवण मात्रेण पापी अपि मुक्ति भाव। सूत जी महाराज कहते हैं धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। धन्य है शिव महापुराण की कथा, ऐसी परम पावनी परम मोक्षदायिनी शिव महापुराण की कथा है जिस देवराज ने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, पाप करता रहा, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, माता पिता को मारने जैसा अधर्म जिसने किया, माता पिता को मारने जैसा पाप जिसने किया, बस अंत समय उसने भगवान आशुतोष का नाम जिसके कानों में पड़ गया और केवल 2 शब्द पढ़ने से ही जिसको जन्म जन्मांतर के पाप मिट गए, एक क्षण में भगवान शंकर का धाम जिसको प्राप्त हुआ, ऐसी ये धन्य शिव महापुराण की कथा है। जरा विचार करो, उस देवराज के कानों में तो गलती से वो 2 शब्द आशुतोष भगवान के नाम के 2 शब्द जिसके कानों में पड़े थे तो उसकी मुक्ति हो गई, उसका कल्याण हो गया, भगवान के धाम जाने को मिला। और हम यदि श्रद्धा विश्वास से भक्ति से भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो क्या भगवान शंकर के चरणों की भक्ति नहीं मिलेगी हमें? हम मुक्ति की आपसे नहीं कहेंगे कि आप मुक्ति मांगो ना, एक कथा की महिमा है, आप कथा श्रवण करोगे ना, मुक्ति मांगो या ना मांगो अंत में मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कथा से कुछ मांगो तो प्रभु के चरणों की भक्ति मांगो जो मिलने वाली नहीं है। संसार में किसी बाजार में भक्ति नहीं मिलती। आप सोचो कि कुछ रुपया पैसा आप लेके किसी बाजार में चले जाओ और किसी दुकान में जाकर बोलो महाराज 2 किलो भगवान की भक्ति दे देना, 5 किलो भगवान का प्रेम दे देना, तो संसार में नहीं मिलता, ये तो कमाना पड़ता है। और कहाँ कमाना पड़ता है? सत्संग में कमाना पड़ता है, भगवान का नाम लेकर कमाना पड़ता है। तो जब हम प्रेम से अनुराग से भगवान का भजन सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो क्या प्रभु अपनी भक्ति प्रदान नहीं करेंगे? प्रभु अपनी कृपा अपनी करुणा हमें प्रदान नहीं करेंगे? जब उस देवराज की मुक्ति हो सकती है तो हम भी भाव से जब प्रभु के चरणों में बैठे, यही कामना लेकर बैठे, हे नाथ, हे महादेव, हे आशुतोष प्रभु, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए आपसे। आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो बस अपने चरणों का प्रेम दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम राम के भक्त हैं तो हम शिव के चरणों की भक्ति क्यों मांगे ना। आप यदि राम से प्रेम करते हो, सोचो कि हम शिव से बैर करें तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे आपसे। और आप सोचो कि हम शिव के भक्त हैं तो राम और कृष्ण से बैर करें तो कभी महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। इसमें एक रहस्य है। आपके भले आराध्य राम जी हैं, आपके भले आराध्य भोलेनाथ हैं, आपके आराध्य भले ठाकुर जी हैं, आप यदि किसी दूसरे आराध्य के पास भी जा रहे हैं तो उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, भगवान शंकर से कहिए, हे भोलेनाथ, जैसे निरंतर आप कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान के महामंत्र का दिव्य आप जाप करते हैं, ऐसी कृपा कीजिए कि हमें भी प्रभु के उस राम नाम में रुचि हो जाए, भक्ति हो जाए, प्रेम बढ़ जाए। ऐसी प्रभु से भक्ति मांगिए, ये रहस्य की चीजें हैं। राम जी की भक्ति चाहिए तो भगवान शंकर के पास में जाओ, भगवान शंकर ही रघुनाथ जी की भक्ति देंगे। और यदि भगवान शंकर की भक्ति चाहिए तो राम जी की सेवा करोगे तो भगवान शंकर की भक्ति मिल जाएगी। तो ये रहस्य की चीज है, जो आप प्रभु से मांगोगे तो ही प्राप्त होगा, बिन मांगे मिलने वाला नहीं है। और आज महाराज कथा का प्रथम दिन था, कथा प्रारंभ होने में भी विलंब हो गया आज, क्योंकि प्रथम दिन में व्यवस्थाएं भी बहुत होती हैं और देखा कि बारिश भी पड़ गई। हमारी माताएं भी अब 1-1, 2-2 करके जाने लगी हैं उठ उठ के।
हमें पता है आज आप बड़े लंबे दूर तक चल के गए थे कलश यात्रा में। हाँ 4-5 किलोमीटर चल के गए थे। हाँ तो पैरों में भी दर्द हो रहा होगा, है हो रहा है। देखो हम वैसे ही कह रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन माता जी कह रही सच में हो रहा है, सच में हो रहा होगा। इतना गर्मी में आप चल के गए। कोई बात नहीं, आज भगवान की प्रथम दिन की कथा थी तो कथा प्रारंभ में ही विलंब हो गया, लेकिन कल से जो कथा का समय रहेगा वो 7 बजे से 10 बजे तक का कथा का समय है। और कल से हम आप सभी भगवान शंकर की बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का भी हम आप सभी दर्शन करेंगे। शिव महापुराण में जो लीला प्रभु की हुई है उन्हीं लीलाओं की झांकियों का हम आप सभी दर्शन करेंगे। तो आइए सभी 2 मिनट अभी भगवान का नाम गा के फिर आज की आरती की ओर चलेंगे और आज की कथा को ही विश्राम करेंगे। कल पुनः सभी 3-4 घंटे कल से नित्य प्रति हम प्रभु की कथा को बड़े आनंद से श्रवण करेंगे। बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय हो। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई 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 और। शंकर भगवान की डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं ओ ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ की जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया मुझको भोले क्यों बिसराया मुझको भोले क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया मुझको भोले क्यों बिसराया मुझको भोले क्यों अब बिसराया तो मुझको बचाने वाला और नहीं अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं और सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सभी खड़े हो जाएंगे एक बार सभी प्रेम से शंकर भगवान की शंकर भगवान की और बढ़ाइए भैया श्राद्धे हेलो श्राद्ध दोनों हाथ उठा करके सभी इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं किस को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी बिगड़ी बनानी है दोनों हाथ रखे गए ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हे शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं और सभी दोनों हाथ उठा के बोलते हैं सभी दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ में बोले हे ओम नमः शिवाय 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 हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय और हाथ रखे नमः भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः हर हर आइए
आरती की तरफ चलते हैं। श्राद्ध आरती के लिए आप आ जाएं। श्राद्ध हेलो बोली शंकर भगवान की। हरिओम महाचंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणशुभ ध्वनिन जायतः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव हर नामी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हो एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हो हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज त्रिशूले भोले दस भुज अति सोहे। निर्गुण रूप निरखता निर्गुण रूप निरखता भुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। हो अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मद सोहे। भोले ससे धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शक्ति। ओम जय शिव ओंकारा। हर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। ये जग करता जग भरता जग करता जग भरता। ये जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका भोले जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर के मधि प्रणवाक्षर के माथे। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। निर्गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। ओ कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि हर स्वामी। हनुमान
जित बल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। त्वमेव शरणं मम देव देव। त्वमेव शरणं मम देव देव। सभी महामंत्र बोलेंगे एक बार। सभी दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज प्रथम दिवस की पावन कथा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोले। हे हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरे। हे हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले शिव महापुराण की, काशी विश्वनाथ की, शंकर भगवान की। राधे जय श्री राम। जय राधे श्री राधे। जय राधे जय श्री राम। श्री राधे जय राधे जय श्री राम। जय राधे जय श्री राम। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय श्री राम। जय राधे राधे श्री राधे। हरि